बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथमेटिक्स है और सेल्फ असेसमेंट की जो क्वेश्चन है हमने मालूम करना है। सबसे पहले ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट डॉट बी ट्रांसपोर्ट। ए बी होल ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पहले हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। सो हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन और हमारे पास क्या है जी, ए बी होल ट्रांसपोज। हमने कौन सी साइड ली है, ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड है। सो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5। बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास। बी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया है जी, बी मैट्रिक्स आ गया। यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है जी 1 इंटू 4। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होंगे, फिर ऐड का ऑप्शन आएगा। फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरी एंट्री जो है वो फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री जो है वो कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा। थर्ड एंट्री ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी। अब हम करते हैं जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -3। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं। अब 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। ये इसको हम करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम सेकंड रो करते हैं। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करते हैं। अब हम सेकंड रो क्या जी -1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 ये हमारे पास क्या है जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है जो हमने मल्टीप्लाई किया है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हैं। -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -3। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आप सेकंड रो थर्ड कॉलम करते हैं। -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू -2। ये अब हमारे पास होगी ये सेकंड रो मुकम्मल। अब हम थर्ड रो मुकम्मल करते हैं। थर्ड रो अब हमारे पास क्या आती है जी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। अब हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -3। ये अब हमारे पास आ गई है जी थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2। ये अब हमने हल कर लिया है। सो ये इसी तरह इससे आगे करना है। इसको अब मैं ऐड करता हूँ जी। मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 8 -9। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 6 -6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -4 -2 प्लस 9। यहाँ पर आ जाएगा 1 -8 -9। यहाँ पे हमारे पास -1 -6 एंड -6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये कौन कौन से हैं जी -1, यहाँ पे -1 इंटू क्या हुआ है जी 1 है -1 हो जाएगा -2 इंटू 3। तो ये माइनस इस तरह हमारे पास आ गए। अब हम थर्ड देखते हैं। 3 4 ज़ार 12 प्लस 4 प्लस 15 -3 प्लस 16 -15 3 प्लस 12 -10। ये हमारे पास आ गया है।
नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ए बी अब हमारे किसके बराबर आ जाता है जी, 6, 6 और 9 15 हो गया है जी। यहाँ पर माइनस के 9 माइनस के 1 है, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 और माइनस का 1 10 हो गए, जमा के 8 है, माइनस के 2 रह गए। तो यहाँ पर ये तो समझे कैंसिल और प्लस का हमारे पास 1 रह गया। माइनस के 6 है, प्लस के 9 है, माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 हो गए, और प्लस के 9 है तो हमारे पास प्लस के 3 रह गए। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस के 9 माइनस के 8 हैं, ये 17 हो गए। 1 प्लस का है तो माइनस के 16 रह गए, और यहाँ पर हमारे पास सब माइनस के हैं तो माइनस के हमारे पास हो गए 13 हो गए। यहाँ पर सब पॉजिटिव हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 12 + 4 16, और ये हमारे पास 31 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस के 15 है, माइनस के 18 है, और माइनस के यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए। और यहाँ पर हमारे पास 3 + 12 कितने हो गए जी, 15 - 10 कितना हो जाता है, 15 - 10 हमारे पास आ जाता है जी 5 आ जाता है। 15 प्लस के हैं और माइनस के 10, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो आ गया है 5 आ गया। ये अब हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ नेक्स्ट। सो ए बी का ट्रांसपोज यानी रो को मैं लिख देता हूँ, ए रो को कॉलम में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज 15 - 2 1, 15 - 2 1, 3 - 16, 3 - 16 and -13, 31 -2 and 5, -2 and 5। ये अब हमारे पास क्या आ गया है, ये एक आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए टी डॉट बी टी, यानी राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। पहले मैं ए को ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का ए टी इज इक्वल टू, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन से मैट्रिक्स ए क्या है, मैं सिंपली ए का ट्रांसपोज लिखता हूँ 1 2 3 एंड -1 -2 3 3 4 5। सो ये ए टी हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं जी बी टी, बी टी एंड यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ बी टी किसके बराबर है, बी टी बराबर है 4 - 1 1 1 4 3 3 - 3 -2 3 -3 -2। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए टी डॉट बी टी। सो रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। 2 - 2 4 3 3 5, 4 1 3 -1 4 -3 1 3 -2। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 1 × 4 प्लस -1 × -1 -1 × -1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, इसकी पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर दूसरी दूसरी से मल्टीप्लाई, फिर ऐड 3 × 1 प्लस 3 × 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 प्लस -1 × 4 प्लस 3 × 3। सो ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब थर्ड करते हैं जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 3 प्लस -1 × -3 प्लस यहाँ पर क्या है जी 3 × प्लस -3 हो गया है, -1 × -3 हुआ, अब 3 × -2 3 × -2। सो इसको नीचे कर देते हैं हम क्वेश्चन को। अब सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम 2 × 4, 2 × 4 आ गया हमारे पास, प्लस -2 × -1 प्लस 4 × 1। ठीक है, अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस -2 × 4 प्लस 4 × 3। ये हो गई है जी सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, 2 × 3 प्लस -2 ×
-3 और 4 इंटू -2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1। अब 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -2। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया है। 3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाता है जी, 4 आ गया है यहाँ पर, +1 आ गया है, प्लस हमारे पास क्या आ गया है जी, 3 आ गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1 -4 प्लस 9 हो जाएगा, और फिर हमारे पास हो जाएगा 3। ये क्या है, -1 इंटू -3 है, ये +3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा -6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है जी। 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, प्लस -2, और ये +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास -8 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 12 + 15 9 -9 -10 हो जाएगा। सो इसको अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 3 8 80 BT = 8 आ गया हमारे पास। पहली एंट्री 8 आ गई। दूसरी एंट्री क्या आती है जी, माइनस के 4 हैं, प्लस के 10 हैं, तो 6 आ जाएंगे हमारे पास प्लस के, और उसके बाद 6 और 6 ही हमारे पास 0 रह जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 + 2 + 4, ये कितना हो जाता है जी, 14 हो जाता है, 14 हो जाता है। और हमारे पास 14 माइनस के 6 प्लस के रह जाएंगे, 6 प्लस के रह जाएंगे हमारे पास। और फिर 6 + 6 12 हो जाते हैं, माइनस के 8 हैं और 4 रह जाएंगे हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, 12 प्लस के हैं और 5 प्लस के हैं, 17 - 14 आ जाएगा हमारे पास फिर यहाँ पर। और फिर 12 + 15 ये हमारे पास आ जाएगा, तकरीबन 30 आ जाएगा, 30 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर -19 के और प्लस के 9, माइनस के 10 आ जाएंगे। सो ये हमारे पास आया है। सो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, A ट्रांसपोज, सो ये मैच नहीं कर रहा है किससे, AB होल ट्रांसपोज से। सो हम इसको लिख देंगे कि AB का जो ट्रांसपोज है होल नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। हमने सब जो भी एंट्रीज़ की हैं हमने बिल्कुल 100% सही की हैं, तो अब ये बराबर नहीं आ रहा है, तो सो इस ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ AB बराबर हो BA के, सो A + B, पॉइंट क्या करना है, A - B = A² एंड A² - B² के। ये सेकंड क्वेश्चन है, A² - B² के बराबर है। सो क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मे बी क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 या 3 जो भी है, इसको सॉल्व करते हैं। A + B सोल्यूशन, A + B आ गया हमारे पास इंटू A - B। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने लिए लेफ़्ट हैंड साइड ली है हमने, तो सो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जी। A फर्स्ट एंट्री को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A - B + B इंटू
ए माइनस बी। सो ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे ए स्क्वायर हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी ए हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो उसने कहा है कि गिवन है ए बी बराबर है बी ए के, सो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बी ए किसके बराबर है ए बी के, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो हमने पुट किया है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमें गिवन सिचुएशन दी गई है। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। सो जो हमने प्रूफ करना था वो ये प्रूफ हो गया है। यहाँ पर हमने सिंपली बी ए को ए बी के बराबर पुट किया है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।